क्या एक गरीब घर का लड़का दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलर बन सकता है? क्या सिर्फ टैलेंट से सक्सेस मिलती है या फिर कुछ और चाहिए होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बाकी प्लेयर्स में ऐसा क्या डिफरेंस है जो उसे लेजेंड बनाता है? वीडियो के एंड तक रुको, क्योंकि आज तुम्हें सिर्फ एक स्टोरी नहीं, सक्सेस का रियल फॉर्मूला मिलेगा। चैप्टर 1, शुरुआत। 1985, पोर्चुगल का एक छोटा सा आइलैंड मदेरा। यही जन्म हुआ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। न पैसा, न लग्जरी, न कोई स्पेशल सपोर्ट। उनके फादर एक कितमान थे, घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, और रोनाल्डो 4 बच्चों के साथ एक छोटे से रूम में रहता था। लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपना बड़ा बनने का। और रोनाल्डो खुद कहता है, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर थिंग्स विच डू नॉट लेट यू स्लीप। जब दूसरे बच्चे टाइम पास के लिए खेलते थे, रोनाल्डो जीतने के लिए खेलता था। तो क्या यह टैलेंट था या फिर शुरुआत से ही एक ऑब्सेशन? चैप्टर 2, सैक्रिफाइस। सिर्फ 12 साल की एज में रोनाल्डो ने अपना घर छोड़ दिया। वो लिस्बन गया स्पोर्टिंग सीपी एकेडमी ज्वाइन करने। सोचो, 12 साल का बच्चा अपने फैमिली से दूर, अकेला, एक नए शहर में। मोस्ट लोग यहां गिव अप कर देते, पर रोनाल्डो, उसने अपने आप से प्रॉमिस किया, मैं वापस तब जाऊंगा जब सक्सेसफुल बन जाऊंगा। और वो कहता है, आई डोंट माइंड पीपल हेटिंग मी बिकॉज इट पुशेस मी। वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता, एक्स्ट्रा रन्स लगाता और हर दिन अपने आप को पुश करता। जब दुनिया सो रही होती थी, रोनाल्डो अपना फ्यूचर बना रहा होता था। चैप्टर 3, ब्रेक थ्रू मोमेंट। 16 साल की एज में रोनाल्डो ने स्पोर्टिंग की सीनियर टीम ज्वाइन कर ली। फिर आया एक मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। उस मैच में रोनाल्डो ने जो परफॉर्मेंस दी, यूनाइटेड के प्लेयर्स शॉक हो गए। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, सर, इस लड़के को साइन करो। और कुछ ही दिनों में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर लेता है। तो क्या यह लक था या फिर सालों की मेहनत का रिजल्ट? चैप्टर 4, स्ट्रगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैनचेस्टर यूनाइटेड में शुरुआत इजी नहीं थी। लोग कहते थे, टू फ्लैशी है, टीम प्लेयर नहीं है, ओवररेटेड है। लेकिन रोनाल्डो ने एक डिसीजन लिया, क्रिटिसिज्म से टूटना नहीं, उसे इंप्रूव होना है। और वो खुद कहता है, योर लव मेक्स मी स्ट्रांग, योर हेट मेक्स मी अनस्टॉपेबल। उसने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की, स्किल्स इंप्रूव की और माइंडसेट चेंज किया। वो जिम में एक्स्ट्रा आवर्स देता, प्रैक्टिस ग्राउंड पे सबसे लास्ट तक रहता। और धीरे धीरे रोनाल्डो एक प्लेयर से गोल स्कोरिंग मशीन बन गया। चैप्टर 5, पीक। फिर आया करियर का बिगेस्ट मूव, रियल मैड्रिड। यहां रोनाल्डो ने हिस्ट्री क्रिएट की, गोल्स पे गोल्स, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स। और रोनाल्डो का एक पावरफुल लाइन, आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट बट आई लाइक टू फील दैट थिंग्स आर डन वेल। बट उसका रियल माइंडसेट, कल से बेटर बनना है। डिफरेंस यही है, एवरेज लोग सक्सेस के बाद रिलैक्स करते हैं, रोनाल्डो सक्सेस के बाद और ज्यादा काम करता है। चैप्टर 6, प्रूविंग अगेन। लोगों ने बोला, रोनाल्डो सिर्फ रियल मैड्रिड में ही परफॉर्म करता है। रोनाल्डो ने क्या किया? मूव टू जुवेंटस, न्यू कंट्री, न्यू लीग, न्यू चैलेंज। और रिजल्ट, सेम डोमिनेशन। और उसका एक और फेमस थॉट, इफ यू डोंट बिलीव यू आर द बेस्ट, देन यू विल नेवर अचीव ऑल दैट यू आर केपेबल ऑफ। चैप्टर 7, नेशनल ग्लोरी। पोर्चुगल नेशनल फुटबॉल टीम के लिए रोनाल्डो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक होप था। लोग कहते थे, वो कंट्री के लिए ट्रॉफी नहीं जीत सकता। फिर आया 2016, पुर्तगाल विंस यूरो, और रोनाल्डो, उसने सब डाउट्स खत्म कर दिए।
अब वापस आते हैं उन क्वेश्चंस पर। क्या सक्सेस टैलेंट से मिलती है? पार्टिली यस। क्या लक इंपॉर्टेंट है? कभी कभी यस। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? डिसिप्लिन। द कंक्लूजन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी हमें एक सिंपल चीज सिखाती है। तुम्हारी बैकग्राउंड मैटर नहीं करती, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती, तुम्हारी सिचुएशन मैटर नहीं करती। जो मैटर करता है तुम्हारा डेली एक्शन, तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारी डिसिप्लिन। और रोनाल्डो का एक लास्ट पावरफुल लाइन, आई सी माई सेल्फ एज द बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड। रोनाल्डो स्पेशल पैदा नहीं हुआ था, उसने खुद को स्पेशल बनाया। द एंडिंग। अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम एक्सक्यूजेस चूज करोगे या डिसिप्लिन? तुम कंफर्ट चूज करोगे या ग्रोथ? बिकॉज आज जो डिसीजन तुम लोगे वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगा।